सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप जयंती पर पाकिस्तान को लिया आड़े हाथ। कहा, आतंकवाद को संरक्षण ही नहीं, सीधे सीधे आतंकवाद में लिप्त है पाकिस्तान। पूरा उत्तर प्रदेश आज अपनी सेनाओं के साथ खड़ा है। योगी आदित्यनाथ, हमें अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहों से भी रहना होगा सतर्क। सीएम योगी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे वीर योद्धा हमें देते हैं नई प्रेरणा। योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे वीर योद्धाओं का नमन करते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरते हुए कहा कि उसने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी कि अब वह अपने वजूद के लिए संघर्ष करता दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने करहा रहा है। उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारतीय पर्यटकों के साथ की गई बर्बरता का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना के बाद हर भारतवासी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आज पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और करहाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान सीधे तौर पर आतंकवाद में शामिल। सीएम योगी ने पाकिस्तान के बेशर्मी पूर्ण रवैये पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भारत की कार्यवाही में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और राजनीतिकों की मौजूदगी दुनिया की आंखें खोलने वाली है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादियों को संरक्षण देता है बल्कि सीधे तौर पर आतंकवाद में शामिल भी है। अब पाकिस्तान अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से रहें सावधान। मुख्यमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वे भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाएं और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी सेनाओं के साथ खड़े हों और शरारतपूर्ण कार्रवाई को बेनकाब करें। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हमें एकजुट होकर कार्य करना है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि भारत हर हाल में विजयी है और रहेगा। मुख्यमंत्री ने पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से भारतीय सेनाओं के साथ मजबूती से खड़े होने का संकल्प दोहराया। आज महाराणा प्रताप की वीरता हमें नई प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की वीरता को याद करते हुए कहा कि उनकी जयंती आज के चुनौतीपूर्ण समय में नई प्रेरणा देती है। उन्होंने हल्दी घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई का उल्लेख किया, जहां महाराणा ने वनवासियों और गिरिवासियों की सेना के साथ अकबर की विशाल सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य राकेश सिंह और मानवेंद्र सिंह को चौराहे के सुंदरीकरण के लिए बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि यह चौराहा महाराणा प्रताप सिंह चौराहे के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि 1998 में उन्होंने ही इस चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना का प्रस्ताव दिया था। लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज में 3 मूर्तियां स्थापित की गई थी, जिनका उद्घाटन कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने किया था। हम सब जानते हैं कि 9 मई 1540 को राजस्थान की वीर भूमि में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था। उस समय मेवाड़ के ज्यादातर दुर्ग और किलों पर अकबर ने या तो कब्जा कर लिया था या उन्हें अत्यंत कमजोर बना दिया था। लेकिन विधर्मियों के सामने देश की आन मान और शान को डिगने नहीं देंगे, इस संकल्प के साथ महाराणा प्रताप ने समाज को जोड़ करके भील, मीणा और उस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए वनवासियों को, गिरवासियों को, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उन्होंने जो लड़ाई लड़ी
हल्दी घाटी के रूप में 1576 में लड़ी गई वह ऐतिहासिक लड़ाई, और उसके उपरांत जो भी युद्ध उन्होंने उस कालखंड में लड़े थे, सब में विजय प्राप्त करते हुए अंततः अकबर को पराजित करते हुए अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस लेकर के उन्होंने भारत के आन मान और शान की रक्षा की थी। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जंगलों में भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए, घास की रोटी तक खाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन वह कालखंड था संगठन का। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने का उन्होंने प्रखरता के साथ इस कार्य को किया। भामाशाह जैसे दानवीर उन्हें प्राप्त हुए। उस समय के उन्होंने भीलों को, मीनाओं को जोड़ करके सामाजिक संरचना को इतना मजबूत बनाया कि अंततः अकबर की लाखों की सेना महाराणा प्रताप की सेना के सामने नाको चने चबाने के लिए मजबूर हो गई। हिंदुआ सूर्य के रूप में महाराणा प्रताप की जय जयकार उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर छा गई। और आज भी जब देश संकट के दौर से गुजरता है, राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आती है, महाराणा प्रताप का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है।